उस समय ध्रुव की आयु केवल 6 मास थी, 6 महीने के थे जब जंगल में गया अपनी मां के साथ। 6 महीने का बालक। स्मृति तो कहती है इस बात को कि हे देव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं किसी सरोवर के निकट एक कुटीर बनाकर रह सकूं, आपके बालक का पालन पोषण करूंगी, इसे संस्कार दूंगी। विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में कैसे रहा जाता है इसे ज्ञान दूंगी, इसे शासन करना है पूरी धरती पर। ये पूरी धरती का राजा बनेगा, इसे प्रत्येक परिस्थिति का ज्ञान रहना चाहिए। और सच मानिए वो पूरी धरती का राजा नहीं बना, वो तो आकाश मंडल में भी राजा ही है, सब उसकी प्रदक्षिणा करते, सप्तऋषि उसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं, ध्रुव की ही। वो आज भी तो है। अब वो 6 साल का हो गया, 5-6 साल का बालक, तो उसे परिचय चाहिए, कुल गोत्र वंश परंपरा का, अपनों का, पिता कौन, वंश क्या है, परंपरा क्या है, मैं कौन हूं, आपको पता होना चाहिए। एक बार तो हम बिल्कुल चकित रह गए जब किसी से हमने गोत्र पूछा उनका। हमने पूछा आपका गोत्र क्या है, और वो उत्तर नहीं दे सके। बोले गोत्र का पता नहीं है। आपको गोत्र का नहीं पता अपना क्या है, आप इतनी जल्दी भूल जाएंगे अपने पिता के पिता के पिता के पिता को, अपनी परंपरा को, आपको याद ही नहीं रहेगा। आपको ये भी पता नहीं है आपके कुल देवता कौन से, ग्राम देवता कौन है, आपका स्थान देवता कौन है। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि आपकी कुल देवी कौन है। इसका अर्थ अपना सत्संग नहीं क्या, आपके साधु ब्राह्मण नहीं आते क्या, आपके आचार्य का अभाव, घर में आचार्य कभी आए नहीं, आपको यही नहीं पता आपका गोत्र क्या है, आपकी देवी कौन सी है। अरे हम पंचदेव उपासक हैं, पहले हम गणपति आराधन करते हैं, सूर्य को अर्घ देने वाले हम प्राणी, महादेव का अर्चन करने वाले हम भक्त, भगवान नारायण के बिना हमारा जीवन नहीं है, और दुर्गा के बिना कोई सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है जीवन का। हम पंचदेव उपासक हैं। भगवान ने ये पंचायतन उपासना दी। एक काल ऐसा आया कि जब वेद अप्रमाण है ऐसा कहकर विधर्मियों ने यहां वातावरण दूषित कर दिया, तब स्वयं महादेव प्रकट हुए आचार्य शंकर के रूप में, और उन्होंने ये व्यवस्थित किया सनातन धर्म को। वो सनातन धर्मोद्धारक भगवान भाष्यकार ने ये पंचायतन उपासना दी, बताया, मठामनाएं व्यवस्था दी। अरे पता तो हुआ आपके देवता कौन से हैं, किन्हीं से पूछो आपके इष्ट कौन से हैं, तो फिर वो सर खुजाने लगेंगे। इष्ट, हाँ ये है। 2-4 किसी के भजन सुने अच्छे तो वो ही हमारे हैं, जहां से काम बने। अरे भैया पूछो अपने गुरु से, मेरा इष्ट कौन है, मंत्र क्या है, क्या संप्रदाय है हमारा, उपनिषद कौन सा है हमारा, करें क्या क्रम तो पूछो। और वो सब सीखा उसने अपनी मां से। मां पहली गुरु है। लेकिन जब पिता के विषय में प्रश्न किया तो बताने लगे ऊंची अट्टालिकाएं जो दिखाई देती हैं, वो जो भव्य राज प्रासाद हैं, स्वर्ण मंडित जो कलश दिखाई देते हैं, दिखता है ना वो ऊंची ध्वजा पताका। तो बालक ने कहा हाँ वो महाराजा उत्तानपाद के महल हैं, वो ऊंचे शिखर उनके हैं, उन पर जो ऊंचे बड़े सुंदर स्वर्ण कलश मंडित, और वहां जो ध्वजा पताकाएं वो महाराजा उत्तानपाद की हैं, जो पूरी धरती के स्वामी हैं। तो माने का बस वही तेरे पिता हैं, तो उनका ज्येष्ठ पुत्र है। उसने कहा मैंने बड़ी कहानियां सुनी है कि उनकी 2 पत्नियां, एक सुनीति एक सुरुचि, एक उसका बालक, तो क्या वो मैं हूं, वो मैं ध्रुव मैं हूं। फिर तो दौड़ पड़ा वो बच्चा पिता के दर्शन के लिए। पर मां ने ये बात सिखाई कि वहां पिता को प्रणाम करना है, पिता देवता होता है, पिता कभी अहित नहीं करता, पिता से कभी हमारे लिए अहित नहीं होता है।
पिता देव होता है, परमात्मा स्वरूप होता है, हम उसके अंश हैं, वो हमारा अंश ही है। आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र कुछ और नहीं, हमारी तो आत्मा है, हम उसी के तो हैं। आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र कोई और नहीं, हमारी आत्मा है, वो हमारा ईश्वर है, वो पहला गुरु वही है, वहीं से हमें जीवन मिला है, जीवन दाता है, वो जननी है। इसलिए वहां प्रणाम करना, उनकी अवज्ञा न हो जाए, उनके सम्मान में कोई विपरीत आचरण न हो जाए। और वहां तेरी मां भी रहती है, तो उनके किसी आचरण से आहत मत होना, दुखित मत होना। मां के किसी भी आचरण को विपरीत मत मानना। मां का भिन्न स्वभाव है, वो एक विचित्र स्वभाव की है, वो अपने स्वभाव के कारण ही तेरे से व्यवहार करेगी, पर आप उनकी अवज्ञा मत करना, मां का अनादर मत करना, ये सीखो। सच मानिए, अनादर मत करो किसी का। एक सीक्रेट बता रहा था आपको, याद रह सके तो, एक बहुत गहरा रहस्य बता रहा हूं। जीवन भर कुछ देते रहना लोगों को, धन मान सम्मान द्रव्य, कितना ही कुछ देते रहना, लोग उसे हो सकता है कि भूल जाएं, लेकिन आपने किसी का अनादर किया है, अपमान किया है, तो कभी नहीं भूला जाएगा, कभी नहीं।